साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बंगले से शुरू हुई ये यात्रा आरआरसी मुंबई होके वापस आरबी रेलवे बोर्ड नई दिल्ली की ओर रवाना हो रही है। इस बीच सीसीएए का मामला पूरे देश में गूंजा और गांधी टीवी ने इसमें आवाज़ मिलाई। हम बेरोजगारों की आवाज़ बने और हमें खुशी है कि आज सीसीएए का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम जब अब रेल मंत्री के बंगले पर पहुंचेंगे तो या तो रेल मंत्री से या उनके निजी सलाहकार से इस मामले में चर्चा करेंगे, क्योंकि सीसीएए जो 1961 में आया, 1961 में आने के बाद और 1971 में इसमें अमेंडमेंट में चेंज भी किया गया और 2022 में कुछ और बातें इसमें जोड़ी गई, कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ी गई, जिसके तहत सीसीएए में ट्रेनिंग करके नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को पीईटी टेस्ट से बाहर कर दिया गया, यानी उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक दरार खिंच गई उन अभ्यर्थियों के बीच में और उन अभ्यर्थियों के बीच में जो एक और कंपटीशन करते हैं, भारी पढ़ाई करते हैं और दिल लगा के तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने के बावजूद, अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उनसे भी कम अंक प्राप्त करने वाले सीसीएए के अभ्यर्थी उनसे बाजी मार ले जाते हैं। एक और बात इसमें है कि सीसीएए के अभ्यर्थियों ने हमेशा यह मांग की है राष्ट्रीय स्तर पर कि उनको अलग से कोटा दिया जाए, उनकी व्यवस्था अलग की जाए। इस मामले में अब गांधी टीवी सहयोग प्राप्त करना चाहता है आशीष मिश्रा, चंदन पासवान, जो सीसीएए एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो महामंत्री हैं, उनसे भी हम ये तीनों लोग अगर चाहें तो गांधी टीवी के साथ अगर सहयोग करें तो हम सब मिलकर अगर काम करें तो सीसीएए को पूर्ण रूप से अलग कोटा मिल सकता है। इससे होगा क्या? इससे उन्हें 100% मिलेगा। अभी 20% के लिए झगड़े हो रहे हैं। 2 विभाग बटे हुए हैं, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूसी में, जनरल में पूरी दरार खिंच गई है और 2 वर्ग बन गए हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं। एक वर्ग कहता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आप कम मार्क्स ला रहे हो, लेकिन फिर भी आप हमसे ज़्यादा लेके जा रहे हो। एक वर्ग कहता है कि हम तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हैं, हमने ट्रेनिंग की है, हमने 2 साल कठिन मेहनत की है, 4000 रुपये में हमने खून पसीना एक किया है 2 साल तक, तो हमें हमारा हक मिल रहा है। तो ये जो दरार पैदा हुई है हमारे सिस्टम की खामी के कारण पैदा हुई है और सिस्टम की खामी को उजागर करना गांधी टीवी का काम है और हमने उजागर किया है। रेल विभाग देश की आत्मा है। अगर रेल विभाग को हटा दें तो देश जाम हो जाएगा, देश चलेगा नहीं। ऐसे में इस आत्मा को, इस धड़कन को अगर हम ठीक कर पाएँ तो देश की धड़कन ठीक होगी। गांधी टीवी इस दिशा में हाई कोर्ट में भी केस मूव कर चुका है, मुंबई हाई कोर्ट में। वहाँ दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो वकील थे वो बड़े सीनियर वकील रहे हैं, उनके सबॉर्डिनेट ज़रूर उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो सीनियर वकील है वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे थे। वो 12:30 बजे वहाँ से दूसरे कोर्टों में, वो एसोसिएट वकील हैं तो वो जो उनकी फर्म है वहाँ चले जाते थे और हमारे जो अभ्यर्थी थे वे 1 बजे पहुँचते थे। कल जाकर हमने मुंबई का एक अभ्यर्थी जोड़ा है, मंडे को उस केस को मूव करेंगे। अदालत में अपनी लड़ाई अलग चल रही है और सड़कों पर अपनी लड़ाई अलग चल रही है और जो पत्र व्यवहार और अधिकारियों से मिलना और रेल मंत्री तक बात पहुंचाना, ये लड़ाई अलग चल रही है। लड़ाई हम जीत कर रहेंगे क्योंकि हमने गलती को भापा है, अव्यवस्था को भापा है। ऐसे ही नहीं छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई खामी है और उस खामी को दूर करना हम सब का फर्ज है, क्योंकि यह देश प्रजातंत्र है, प्रजा की सरकार यहाँ है, आप और हम प्रजा हैं, यानी सरकार हाँ आपकी और हमारी है।
तो आपकी और हमारी अगर सरकार है और हमारी सरकार अगर गलत कर रही है तो हमारी सरकार नहीं गलत कर रही है, हम गलत कर रहे हैं और हमारी गलती को सुधारना हमारा दायित्व है। उसी दिशा में गांधी टीवी लगातार सफ़र कर रहा है और उसको करके रहेंगे। तो मैं आज विशेष करके आशीष मिश्रा, चंदन पासवान जो CCAA के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष या पदाधिकारी जो भी हैं, मैं पूरा डिटेल नहीं ले पाया हूँ, धीरे धीरे लोगों की पहचान करना है। शिव गोपाल मिश्रा जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री है, ये तीनों अगर चाहें तो CCAA को वर्तमान माहौल में पूर्ण अधिकार दिला सकते हैं, पूर्ण कोटा दिला सकते हैं, 20% का झगड़ा खत्म करके 100% दिला सकते हैं। और उससे क्या होगा, वो 100% मिलते ही जो 20% का झगड़ा जो नॉर्मल OBC, SC, ST और जनरल में हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा और देश में एक व्यवस्थित विचारधारा पनपेगी। रेलवे में सिस्टमेटिकली कोई ना कोई सिस्टम डेवलप होगा। तो ये साथियों सबसे बड़ी एक अपडेट मैंने आपको दी है। और मैं सफ़र कर रहा हूँ इसलिए नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो इस वजह से हम न्यूज़ों को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को खुशी होगी कि आपके अपने इस चैनल ने, जो आपका है मेरा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ इस चैनल में, ये चैनल बेरोज़गारों का, बेरोज़गारों के लिए, बेरोज़गारों के द्वारा है। कुछ बेरोज़गार साथी गाली दे रहे हैं तो वो गाली आपको ही लग रही है, क्योंकि गलती आप लोग ही कर रहे हैं और सारी गलतियों को मैं दिखा रहा हूँ। मैं 1 बजे तक मुंबई हाई कोर्ट में खड़ा हूँ और उनको शूट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और गलत फहमियाँ फैलाने वाले गलत फहमियाँ ही फैलाएंगे। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, श्री राम को भी लोगों ने नहीं बख्शा था, कहने वालों ने उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर टांग दिया, सुकरात को जहर पिलाया, कार्ल मार्क्स को खानाबदोश ज़िंदगी, छुपे रूप में ज़िंदगी जीनी पड़ी। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स के अपने बेटे के कफन के लिए भी उनके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। हम उन लोगों से प्रेरित हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस रात को 2 बजे खाली हाथ घर से निकले थे, खाली हाथ निकले थे। आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने व्यवस्था की। हम भी खाली हाथ निकले थे घर से और हमने गांधी टीवी की व्यवस्था दी। यह एक फ़ौज है, जो इसके सब्सक्राइबर है ये उसके वॉलंटियर है। आप 4 महीने पुराने, 1 साल पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। हमने कभी किसी को सब्सक्राइबर नहीं कहा है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको फ़ख्र होना चाहिए कि एक सब्सक्राइबर का ये चैनल है, वे हमारे वॉलंटियर है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हैं, राष्ट्र में जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने के लिए निकले हैं। बार बार कह रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नीचे क्या चल रही है उन तक खबर ही नहीं जाती है। हम जब रेल मंत्री के बंगले से निकले तो वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने हमारी सूचना दी रेल मंत्री को, और उसके बाद उनके आशीर्वाद से हम वहाँ से निकले। और रेल मंत्री का आशीर्वाद ही था जिसने मुंबई RRC में पहुँचने के बाद पटना मॉडल लागू करवा दिया। चूँकि CCAA का जो मॉडल है वो उनके बस में नहीं था, वे उसे लागू नहीं कर सकते थे, वे उसके लिए अधिकृत नहीं थे, तो वे लागू नहीं कर पाए। लिहाजा मैं RRC चेयरमैन श्रीनिवासन जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पीड़ा को समझा, अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझा और रेल मंत्री की भावनाओं को समझा और तुरंत पटना मॉडल लागू किया, जिससे ये पता चला कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे लिए गए हैं। अब CCAA का मामला कोर्ट से या रेलवे बोर्ड से या रेल मंत्रालय से ही कंप्लीट होना है, तो लिहाजा ये यात्रा जारी है। और भी कई मुद्दे हैं इस बीच में। हुबली के बच्चे नाराज़ हैं, सिकंदराबाद के बच्चे नाराज़ हैं, चेन्नई के बच्चों से लगातार बात हुई, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मांग मनवा ली।
लेकिन कोलकाता के बच्चे भी नाराज़ हैं और भी बहुत सारे सिंगल पर्सन भी हमें फ़ोन करने लगे हैं कि सर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। अब लोगों में एक विश्वास जग रहा है और गांधी टीवी के इस विश्वास को बनाए रखें। यह आपके ही काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा। सिंगल अनीश कुमार के गांधी टीवी कभी काम नहीं आएगा, ये सामूहिक रूप से सबके काम आएगा। आप सोचिएगा कि अगर आपके पास आपका अपना एक चैनल है, आपकी अपनी एक आवाज़ बुलंद करने वाला माध्यम है, तो आप कितने पावरफुल हो और आप कितने भाग्यशाली हो। तो ये गांधी टीवी सबका, सबके लिए, सबके द्वारा है। जो उंगली उठा रहे हैं वे एक बार 4 कदम हमारे साथ चलें, घर छोड़कर बाहर निकलें, और जब घर छोड़कर बाहर निकलेंगे, मैदान में, जंगे मैदान में संघर्ष करेंगे, तब आपको हमारी भावना और हमारी जो इच्छा शक्ति है उसके बारे में पता चलेगा। बहरहाल आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ है, दुआएं हमारे साथ है। आरआरसी मुंबई के बच्चों की लिए लड़ाई जारी है। कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। सब मेरे से पूछते हैं क्या होगा। हम जंगे मैदान में कूद चुके हैं। उस जंग के परिणाम को हम नहीं बता सकते। अगर परिणाम हमें पता होता तो कुछ और ही होता, लेकिन अदालत क्या फ़ैसला देती है यह जज के ऊपर है। रेल मंत्रालय क्या फ़ैसला देती है रेल मंत्रालय के ऊपर है। लेकिन आज का जो माहौल बना हुआ है ये इससे पहले कभी नहीं बना। 4 साल से लगातार परीक्षा पास अभ्यर्थी अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, नौकरी पाने के लिए संघर्षरत थे। ऐसे में गांधी टीवी निकला और उनके पास पहुंचा और 4 साल बाद एक श्रृंखला चली। जो रुकी हुई वैकेंसियां हैं उनको खोलने की, नौकरी देने की। इसी बीच नई भर्ती वालों ने संघर्ष का ऐलान किया और गांधी टीवी से सहयोग मांगा। आप पिछला वीडियो निकालेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने उस समय कैंपेन चलाया और नई भर्ती के स्तर पर कैंपेन चलाने वाले तमाम कोचिंग संचालकों से कहा कि अगर आप हकीकत में देशभक्त हैं तो पहले परीक्षा पास करके अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे लोगों की परीक्षा परिणाम के आधार पर नौकरी देकर और उनकी वैकेंसियों को समाप्त करने के बाद, यानी उनको संपूर्ण रूप से नौकरी देने के बाद नई वैकेंसी खोलने की मांग करें, तब गांधी टीवी नई वैकेंसी चाहने वालों की आवाज़ बनेगा। आज भी नई वैकेंसी चाहने वालों की आवाज़ गांधी टीवी बनना चाहता है, इस शर्त पर कि आप यही मांग करेंगे कि जो परीक्षा पास अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें पहले नौकरी दें और उसके बाद नई वैकेंसी जारी करें। तो साथियों, सफ़र हमारा जारी है। यह अग्निपथ है और हम जल रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कौन जला रहा है और कितनी तकलीफ़ गांधी टीवी को हो रही है। लेकिन इस तकलीफ़ का भी एक परिणाम निकलेगा, इस दर्द का भी एक सुखद अंजाम आएगा। इसी सोच के साथ हम तमाम गालियों को सह रहे हैं, तमाम बातों को सह रहे हैं, लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बने रहिएगा गांधी टीवी के साथ। जैसे ही नेटवर्क आएगा यह अपलोड कर दिया जाएगा, आप तक पहुंचेगा। जो लोग दिल्ली में हमसे मिलना चाहते हैं वे दिल्ली में मिलें। आप जुड़े रहिएगा, फ़ोन न करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज न देखें तो नाराज़ न हो। और हज़ारों मैसेज आने लगे हैं तो कुछ मैसेज देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम दिल्ली में जिस दिन आपको मिल पाएंगे उस दिन की घोषणा पहले कर देंगे। दिल्ली के बाद हम वापस आरआरसी मुंबई आएंगे। आरआरसी मुंबई आकर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप आरआरसी मुंबई में अटक गए। भाई, हमारी आदत ही ऐसी है कि जो काम हम ले लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाए बगैर, उसका कुछ अंजाम डिक्लेयर हुए बगैर हम आगे नहीं बढ़ते। तो लिहाजा हम आते जाते रहेंगे, लेकिन केंद्र बिंदु अब आरआरसी मुंबई रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।